झील के किनारे एक आदमी खड़ा हुआ है। उसकी वाइफ उसके पास आती है। तब वो पलमेड जलपरियां ही होती और उन जलपरियों ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसके हस्बैंड की जान बख्शने की कीमत उन्होंने उसकी वाइफ में से ही पूरी। और इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जो आपस में मंगेतर होती है। लड़की का नाम मरीना और लड़की का नाम रोमा होता है। मरीना को स्विमिंग नहीं आती, जिस पर उसका मंगेतर उसे स्विमिंग सिखा रहा होता है। जब रोमा स्विमिंग कर रहा होता है, उसके अलावा भी वहाँ पर कोई मौजूद है। वो झील से बाहर आ जाता है और वहाँ पर उसे एक लड़की नजर आती है। वो लड़की अपने बालों में कॉम्ब कर रही होती है, जिससे वो फौरन समझ जाता है कि शायद ये जलपरी है और वो फौरन अट्रैक्ट हो जाता है और उसके पास जाता है। वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और वो लड़की उसे क्रॉलिंग स्माइल देती है और उसे पूछती है, डू यू लव मी? फिर मरीना रोमा को कॉल कर रही होती है, जिस पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। और सुबह होते ही रोमा की फ्रेंड्स उसे ढूंढ रहे होते हैं और वो बेहोश होता है लेकिन झील के किनारे, और होता है कि उसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत। फिर ट्रेनिंग के बाद जब रोमा नहा रहा होता है, तब उसके साथ कुछ अजीबोगरीब होना शुरू हो जाता है। वो जलपरी उसके पीछे खड़ी होती है और फिर उससे पूछती है, डू यू लव मी? कि तुम मुझसे प्यार करते हो? वो फौरन पलट कर देखता है और वो जलपरी फौरन वहाँ से गायब हो जाता है और रोमा घर आ जाता है। और अब वो फील करता है कि उसकी तबीयत पहले से ज्यादा अपसेट है क्योंकि अब उसे फीवर भी हो जाता है। मरीना फील करती है कि रोमा की ऐसी तबीयत ओवर ट्रेनिंग करने की वजह से हुई है। फिर रोमा को एक लड़की गुदगुदी कर रही होती है और वो सोचता है कि ये मरीना है और वो उस पर शाउट करता है। फिर वो देखने के लिए उठता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं है और उसकी सिस्टर से वीडियो चैट करने लग जाती है। मरीना उसे रोमा की तबीयत बताने के बाद कहती है कि शायद उसे कोई और लड़की मिल गई है। ये कहने के बाद वो फौरन उसे कंघी दिखाती है। उस कॉम को देखकर ओल्गा काफी हैरान हो जाती है। वो अपने फादर और मदर की पिक्चर्स को देखती है और सेम कंघी उसे वहाँ पर भी नजर आती है। अगले दिन रोमा की ट्रेनिंग होती है और वो फौरन पूल में कूद जाता है और अब वो देखता है कि वो उसी झील पे है। वो झील से बाहर आ जाता है और रोमा से वही क्वेश्चन करती है, डू यू लव मी? जिस पर वो इनकार कर देता है। वो उस पर शाउट करती है और रोमा फौरन बेहोश हो जाता है। रोमा स्विमिंग पूल के किनारे बेहोश हो, उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और रोमा लोगों को सारा वाकया सुना देता है कि उसे एक लड़की मिली थी और उसके बाद अजीबोगरीब होना शुरू हो गया था और वो लड़की हर जगह उसके साथ होती है। जिस पर ओल्गा रोमा से पूछती है कि पहली मर्तबा उसने उस लड़की को कहाँ देखा था। वो बता देता है कि झील के किनारे, और उसने उसकी शर्ट पहनी हुई थी और उसकी किस भी की थी। ये सुनते ही मरीना गुस्से में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे रोमा भी जाता है लेकिन अब उसमें काफी वीकनेस हो चुकी थी तो वो ज्यादा नहीं चल सकता था। और अचानक से मरीना को किसी की आवाज आती है। मरीना उस जलपरी पर अटैक करती है और रोमा को ऊपर खींच लेती है और उस जगह को कील की मदद से बंद कर दिया जाता है। और ओल्गा उन लोगों को बताती है कि पहले जमाने में जब कोई सुसाइड करता था तो उन्हें कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जाता था बल्कि उन्हें झील के किनारे दफन किया जाता। उसका अंदाजा ये होता है कि लीजा ग्रेगोरिवा ने भी शायद सुसाइड किया होगा और उसकी कब्र को भी वहाँ बना दिया और पानी ज्यादा होने की वजह से उसकी कब्र झील में डूब गई। और ये भी कहती है कि उन लोगों को उसकी कौम नहीं लेनी चाहिए थी क्योंकि जलपरियों की सारी पावर उनके बालों में होती है। और साथ ही मरीना रोमा की मदर और उसके रिचुअल के बारे में बताती है और उसकी चीज यानी उस कौम के रिचुअल की बात कर रही होती है। और मरीना लिया से रिक्वेस्ट करती है कि वो कॉटेज के बाहर उसका वेट करे और अंदर जाकर खुद रिचुअल शुरू करती है। इतनी ही देर में लिया को बाहर जलपरी नजर आती है। वो उसे पूछती है, डू यू लव मी? जिसके जवाब में वो यस कह देता है और वो उसे पोजेस कर लेती है। इसके साथ ही वो रोमा को भी पोजेस कर लेती है और उसे बेसमेंट में आने पर मजबूर कर देती है। ये देख